जो कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात परेशानियों में इस कदर घिर चुका है कि उसे लगता है कि अब इन मुसीबतों से निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं है, आज आपके साथ इस्तग़फ़ार का एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफ़ा ऐन सुन्नत के मुताबिक है। ये अपने करने के लिहाज से जिस कदर सहल और आसान है, इसकी फ़जीलत और बरकत इस कदर है कि कुछ ही दिनों में आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव महसूस करेंगे। अल्लाह ताला आपको आपके रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। आपकी कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त मुश्किल को अल्लाह ताला इस तरह से हल फरमा देंगे कि आपको यकीन भी ना आएगा। अल्लाह ताला वहाँ से असबाब के ज़रिए बनाएगा जहाँ से आपको गुमान भी ना होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अगर हम देखें तो हदीस में आया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार किया करते थे। कई जगह पर 70 का लफ्ज़ भी आया हुआ है। इस्तग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे गुनाहों को नामा आमाल से मिटा देता है। इस्तग़फ़ार की वजह से हमारा नामा आमाल हल्का हो जाता है और इंसान के ऊपर हम सब जानते हैं जिस कदर भी आजमाइशें हैं, तंगी है, मुसीबतें हैं, मुश्किलात है, वो उसके अपने गुनाहों की सबब ही उसके ऊपर आती है। गुनाहों की ये तारीकी ही दरअसल उसकी ज़िंदगी को तारीक कर देती है। लेकिन हम जैसे इस्तग़फ़ार पढ़ते रहते हैं, हदीस में आया हुआ है कि इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ा करो और दूसरा ये कि इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ लो। मतलब अगर आप कोई वजीफ़ा इस्तग़फ़ार का अपनी ज़िंदगी में शामिल कर देते हो, वो कम हो तादाद के लिहाज से, ये ज़्यादा हो, लेकिन करना सिर्फ ये है कि उसको लाजिम पकड़ना है, उसको बाकायदगी से करना है, ऐसा थाम लेना है कि फिर दोबारा कभी ज़िंदगी में वो छूटने ना पाए। आप इसे जिस तरह से करते चले जाएंगे, आपके जो मसाइब और मुश्किलात जिनका ज़िक्र आप अपने अल्लाह से दुआ में करते हो या जो आपके ऊपर आने वाली है, अल्लाह ताला सब के लिए काफ़ी हो जाएगा और आपको ऐसी आफ़ियत और ऐसी आसानी न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी अता फरमाएंगे कि आपको दिल का सुकून होगा। आप जिस कदर ज़िंदगी भी इस दुनिया में गुजारेंगे वो अल्लाह ताला आपकी खुशी के साथ गुजारेगा, आपके सुकून और इत्मीनान के साथ गुजारेगा। आपकी तमाम तर तंगी मुश्किलात, चाहे वो माली लिहाज से हो, चाहे वो औलाद के लिहाज से हो, चाहे वो गर्ज़ ज़िंदगी के किसी भी मसले को लेकर हो, अल्लाह ताला उसको हल फरमा देंगे और आपके तमाम तर काम के लिए अल्लाह ताला काफ़ी हो जाएंगे। वजीफ़े की तरतीब सुन लीजिए। वजीफ़ा अपने तरतीब के लिहाज से बे इंतहा आसान है। आपने करना ये है कि सिर्फ रात को सोते वक्त वज़ू करने का एहतमाम करना है। बग़ैर वज़ू किए कभी भी रात को नहीं सोना है। लिहाज रखा करे कि आपका बिस्तर और आपका लिबास पाक होना चाहिए। सफाई सुथराई का ये जो ख्याल है, ये आपको बहुत सारे शुरूर से, बहुत सारे हासदीन से और बहुत सारे ऐसे शयातीन से महफूज फरमा देता है जिनकी आपकी ज़िंदगी में आने की वजह से आपके लिए बहुत सारे मसले मसाइल न सिर्फ रूहानी लिहाज से बल्कि जिस्मानी बीमारियों के लिहाज से भी खड़े हो जाते। तो सफाई का बेहद ख्याल रखा करे, न सिर्फ अपने लिबास का बल्कि अपने बिस्तर को भी साफ़ रखा करे। एक ये करना है कि रोज़ाना सोते वक्त बावज़ू सोना है और जब आप बावज़ू होकर आए और अपने बिस्तर पर सोने लगे तो आपने करना ये है कि दरूद शरीफ, अब आप दरूद शरीफ का 3-3 मरतबा वाला सेट रखना चाहते हैं, 7 मरतबा रखना चाहते हैं या 21 मरतबा रखना चाहते हैं, जिस कदर प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है उतने का सेट आपने अपने जो है ना वजीफ़े से पहले का रख लेना है और जिस तरह से रख लेना है फिर उसी तरह से उसे अपनी तमाम ज़िंदगी लेकर आपने चलना है, जो कि आपके लिए सहल हो, आसान हो, उसी तरह आपने रखना है। फिर आपने क्या करना है, आपने तस्बीह ले लेनी है और तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 100 मरतबा रात को सोने से पहले अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 आपने पढ़ना है। अब आप चाहे तो कोई लंबा इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो ये जो छोटा इस्तग़फ़ार आपसे मैंने जिक्र किया आप वो रख लीजिए, जो आपको सहूलत हो। हर एक अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, जिस तरह से आपको आसान लगे। आप ये वजीफ़ा लेटे लेटे भी कर सकते हैं और बैठे बैठे भी कर सकते हैं या रात को सोने से पहले जानमाज़ पर बैठकर भी कर सकते हैं, जैसे सहूलत हो, जैसे आसानी हो, लेकिन बाकायदगी से पढ़ लेना है। अपने जो है ना इसको अपनी ज़िंदगी में थाम लेना है और फिर कभी छोड़ना नहीं है। ये कर लिया, फिर उसी तरह से दरूद शरीफ आपने पढ़ लेनी है अव्वल व आखिर
आखिर। और इसके बाद आपने अपना मुंह, अगर लेटे लेटे आप कर रहे हैं तो आप अपना मुंह क़िबले की तरफ कर लीजिए, दायां हाथ सर के ऊपर रख लीजिए और चुपके अपने दिल में रोने वाले जैसा अपना जो है ना तरीका इख्तियार कर लीजिए और अल्लाह ताला से अपने तमाम दिन और तमाम उम्र के जो गुनाह आपने किए पशेमानी का इजहार कीजिए, उनके ऊपर अल्लाह ताला से नदामत का इजहार कीजिए और अल्लाह ताला से तहे दिल से माफ़ी मांगिए और उससे कह दीजिए, ए अल्लाह तू ही मेरे लिए काफ़ी हो जा, मेरे आज के दिन के लिए और मेरे आने वाले तमाम तर दिनों के लिए तू काफ़ी हो जा, मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज मत बनाना। अगर रिस्क की तंगी का मसला है तो अल्लाह ताला से रिस्क की कुशादगी और बरकत की दुआ कीजिए। अगर औलाद नहीं है तो अल्लाह ताला से नेक साले और ज़िंदा औलाद की आफ़ियत के साथ दुआ कीजिए। अगर कोई मसाइब, कोई मुश्किल दरपेश है, कोई काम करना चाहते हैं और राह नहीं निकल रही तो अल्लाह ताला से उस मुश्किल का ज़िक्र कीजिए। गर्ज़ अगर आपको नमक के दाने भी चाहिए तो अपने अल्लाह से ज़िक्र कीजिए। अगर आपको कोई बड़ी से बड़ी चीज़ चाहिए तो बग़ैर किसी इंसान से ज़िक्र के अपने अल्लाह से ज़िक्र कीजिए और फिर आप देखते जाइए किस तरह से चंद दिनों में अल्लाह ताला मामलात को दुरुस्त फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आफ़ियत और आसानी के दरवाज़े खोल देते हैं। ये अमल ऐसा है कि जिस किसी ने भी इसको जो है ना शुरू किया ना वो कभी इसको छोड़ नहीं पाया है और यही अमल उसके लिए काफ़ी हो गया है, तमाम तर दुनिया के लोगों से बेनियाज कर दिया और एक अल्लाह ताला से उसको जोड़ देता है। बस सिर्फ शर्त यह है कि साफ़ रहा करे, ज़बान को भी साफ़ रहा करे, अपने दिल को भी साफ़ रखा करे और अल्लाह ताला से जो दुआ है वो रो कर और गिड़गिड़ा कर मांगनी है आपने। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे वो बहन भाई जिनको नेचुरल तौर पर हमल ठहराने में, प्रेगनेंसी कंसीव करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपने अभी हमारे प्रेगनेंसी कॉम्बो पैक का ऐड वीडियो में बीच में देखा है। तो आप के चाहे एग का साइज़ अच्छा नहीं है, आपके पीरियड इरेगुलर है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस है, आपकी ट्यूब ब्लॉक है, किसी किस्म का भी अगर आपका मसला है तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी पेड अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं और घर बैठे मेडिसिन भी ऑर्डर कर सकते हैं। सदका जारिया की नीयत से वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक दे दीजिए और आपसे इंशाल्लाह दोबारा किसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।